उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हैं। उदयनिधि ने एक बार फिर कहा, मैंने सनातन विचारधारा खत्म करने की बात कही थी, मैं बार बार यही कहूंगा। बीजेपी बयान तोड़ मरोड़ रही है। सनातन धर्म का अपमान करके बुरे फंसे सीएम स्टालिन के बेटे और मंत्री उदय स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज, मुंबई में भी कार्रवाई की मांग। स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया डेंगू से की थी। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी संग्राम तेज। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी। राहुल गांधी का पाखंड सामने आ गया। राहुल गांधी, नीतीश, तेजस्वी, सब लोग खामोश क्यों हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी ने राम को काल्पनिक बताया था। राहुल गांधी को सनातन की कोई समझ नहीं, वोट के लिए विपक्ष कुछ भी कर रहा है। सनातन धर्म की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। कहा, सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। कार्ति चिदंबरम ने उदय स्टालिन का साथ दिया। एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा, जाति भारत का अभिशाप है, किसी के खिलाफ जिनोसाइड का कोई आह्वान नहीं किया गया था, इस बयान को घुमा दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उदयनिधि को सलाह दी। ममता ने कहा, सनातन का सम्मान करती हूं। ममता का केंद्रीय एजेंसियों पर भी गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मैंने कभी किसी के पैसों से एक कप चाय तक नहीं पी, फिर सीबीआई और ईडी को भेजा जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने राजस्थान के लोगों को 6 गारंटी दी। केजरीवाल ने फ्री बिजली और मुफ्त शिक्षा का वादा किया। मध्य प्रदेश के नीमच में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने एमपी के सीएम को राजनीति के क्षेत्र में काम करते देखा है। अगर मैं कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी है तो ये गलत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों से पुलिस और सेना की संयुक्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सेना का एक जवान, एक पुलिसकर्मी एनकाउंटर में जख्मी हुए। तुली इलाके के गली सोहाब में एनकाउंटर। बाराबंकी में शिवलिंग के पास हाथ धोने के मामले में यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने सफाई दी। कहा, बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है, हाथ में लगी सामग्री को शिवलिंग के पास ही रखते हैं। शहद दूध से किया था शिवलिंग का अभिषेक, अभिषेक करने वाली चीजों को हाथ में बाहर नहीं ले जाते। वीडियो में शिवलिंग के ठीक बगल में अर्घ के अंदर हाथ धोते नजर आ रहे हैं सतीश शर्मा। बगल में मंत्री जितिन प्रसाद हाथ जोड़े खड़े थे। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग के पास हाथ धोने को लेकर सतीश शर्मा घिरे। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी की आस्था राजनीतिक, इन्हें ईश्वर में आस्था है, ना ही जनता की आस्था में विश्वास। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, धर्म और देवी देवताओं के नाम पर राजनीति करने वालों को सामान्य सी बुद्धि भी नहीं कि शिवलिंग के समीप हाथ नहीं धोया जाता। कल पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। सूत्रों के मुताबिक कल शाम पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात होगी। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी मुख्यमंत्री योगी के साथ प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। 9 से 10 सितंबर तक होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। समिट के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था टाइट। दिल्ली पुलिस ने वो फैसला वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था VIP मार्ग की तरफ खुलने वाले मेट्रो के गेट्स बंद रहेंगे। मराठा आरक्षण पर जालना में हिंसा के बाद सख्ती, भारी पुलिस बल की तैनाती। जालना में 17 सितंबर तक प्रतिबंध, जुलूस निकालने पर रोक। मराठा आरक्षण पर सह्याद्री गेस्ट हाउस में आज दोपहर महाराष्ट्र आरक्षण उप समिति की अहम बैठक भी हुई। बीमारी की वजह से अजित पवार बैठक में नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासत गर्म है। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे जालना पहुंचे। आरक्षण को लेकर कैबिनेट ने बैठक बुलाई। मराठा संगठनों का महाराष्ट्र बंद। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक वलारमथी का निधन। हार्ट अटैक की वजह से वलारमथी ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को आखिरी आवाज वैज्ञानिक वलारमथी ने ही दी थी। इसरो ने दुख जताया, कहा वलारमथी की आवाज नहीं सुनाई देगी। यूपी के कासगंज में डेंगू का कहर बढ़ा। पिछले 10 दिन में डेंगू पीड़ित 8 लोगों की मौत। प्रशासन में हड़कंप। कासगंज के अल्लाहपुर गांव में डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज हैं। कासगंज में कुछ डेंगू मरीज आगरा में भी इलाज करवाने पहुंचे। कासगंज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 2 की मौत की पुष्टि की। चिकित्सा अधिकारी के आदेश के बाद जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर विदेशी सिगरेट से भरा कंटेनर जब्त। DRI ने 6.5 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट की 32 लाख की छड़ें जब्त की। DRI के अधिकारियों को मिली सूचना के बाद मुंद्रा बंदरगाह पर एक आयात कंटेनर को रोका गया। खेप को ऑटो एयर फ्रेशनर बताया गया था। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज मामले में हड़ताल पर पूरे प्रदेश के वकील, पुलिस प्रशासन मुस्तैद। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज और गाजियाबाद में वकील की हत्या के विरोध में यूपी की अदालतों में कामकाज ठप। धरने पर प्रदेश भर के वकील।